हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेके जो कि तेज के साथ शादी करने से भाग रही होती है, लेकिन ते आ जाता है। शेके जो कि पानी में ही ऐसे ही फटे कपड़ों में खड़ी होती है, तो फिर ते उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो फिर मैं तुम्हें अपना सेट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। शेकी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो प्रॉमिस कर लेती है। ते कहता है तुमने प्रॉमिस किया है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। तो फिर शेकी कहती है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। और वो फिर से उसी रूम में आ जाती है और अब तो ते भी उसके साथ होता है। ते जो कि वहीं पर बैठा होता है, तो जेके अपने कपड़े चेंज करके आती है और उसे बहुत प्यार से ते किस करने लगता है, क्योंकि जेके उसकी प्रॉपर्टी जो होने वाली है। जेके जब ते को इस तरीके से किस करते हुए देखती है, ते जो कि वाइल्ड होकर अब आगे बढ़ने लगा था, अब वो उसके नेक बाइट करने लगता है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है और वो जोर से ड्रैकुला बुलाती है, जिससे बादल गरजने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा डरावना मौसम बन जाता है और ते जो कि कहता है कि तुम अपने ड्रैकुला को रोक के रखना, और वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तब तक मैं थोड़ा सा नीचे का काम देख कर आता हूँ, आगे तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। उसे रोक कर ज़रूर रखना, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। आके देखो तो कैसा दिखता है वो, जिसके लिए मेरी जेके ने मुझे छोड़कर उसे चुना है। जेके जो कि उससे कहती है कहाँ जा रहे हो, डर के भाग रहे हो क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाती हूँ। ते वहाँ से चला जाता है और फिर ड्रैकुला आता है रूम में, जो कि रेड आइज लिए जेके को देख रहा होता है। जेके तुरंत ही उससे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे नहीं पता कि कब मैं तुमसे प्यार करने लगी, तो प्लीज़ तुम मुझसे शादी करो, मुझे तेरे से शादी नहीं करनी है, ये बहुत बुरा है। तो फिर ड्रैकुला कहता है कि ओके ठीक है, तुम कंफर्म हो ना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तो फिर मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा और अपने साथ तुम्हें लेकर जाऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, और हमारी शादी कल ही होगी। जेके जो कि बहुत भागने की कोशिश करने के बाद भी नहीं भाग पाती है, तो उसे अब ड्रैकुला का ही ख्याल आता है कि वो उसे बचा पाएगा। इस वजह से वो अब तेज ने ड्रैकुला से शादी करने के लिए मान जाती है। आखिर ड्रैकुला ने उसकी हर बार मदद की है और क्यों ना वो उसकी बात माने। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और ऐसे ही खुशी खुशी रूम में बैठी होती है। ड्रैकुला चला जाता है, तब ते आता है और कहता है कहाँ गया तुम्हारा ड्रैकुला, देखे तो आखिर कैसा लगता है। तो फिर जेके कहती है कि तुम्हें क्या, अब तो मैं तुमसे ही ड्रैकुला से ही शादी करूँगी, क्योंकि मैं तो उससे प्यार करती हूँ। तो फिर ते कहता है अच्छा ठीक है, सो जाओ, फिर देखते हैं कि कल तुम्हारी शादी किससे होती है, मुझसे या फिर ड्रैकुला से। और ऐसे ही जेके को ते सुलाकर चला जाता है और स्माइल करता है इविल वाली, जिसे कोई नहीं देख पाता। वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अब आज शादी का दिन होता है, सभी तैयारियों में बिजी होते हैं और जेके भी खुशी खुशी तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि उसका ड्रैकुला उसे लेकर जाएगा और उसी से शादी होगी उसकी। ऐसे ही सब तैयार हो जाते हैं और शादी के मंडप में ते नहीं आ पाता है, तो अब जेके ड्रैकुला का इंतज़ार करने लगती हैं। ऐसे ही
कुछ देर बाद ड्रैकुला आ जाता है। वहाँ पर कोई भी शौक नहीं होता है और शेके जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, जल्दी से पंडित उन लोगों की शादी करा देते हैं। शादी में एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। यहाँ पर इंसानों जैसे नॉर्मल फेरे नहीं लिए गए, यहाँ पर 8 फेरे लिए गए हैं। ड्रैकुला जो कि 8 फेरे ले लेता है, जिससे शेके को पता नहीं चलता है और वो जब शादी संपन्न हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी ड्रैकुला से हुई थी। तभी उसे ध्यान आता है कि किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। तभी वह आसपास देखती है कि सभी खुश होते हैं और इधर जेके जो कि यही सब सोच के शौक हो रही थी कि आखिर इन लोगों को शौक क्यों नहीं लगा। तभी ड्रैकुला कहता है, क्या हुआ डार्लिंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो फिर जेके कहती है कि तुम्हें ये लोग देखकर शौक क्यों नहीं हुए? तो फिर ड्रैकुला कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुरंत ही तेज बज जाता है। ड्रैकुला को देखकर जेके और ज़्यादा ही शौक हो जाती है। उसका दिल ही टूट गया था कि तुम ही ड्रैकुला हो। तो फिर ते कहता है, हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारी शादी तुम्हारे ड्रैकुला से हुई है, साथ ही साथ मुझसे भी हुई है, तो अब तुम मुझसे ज़्यादा अपने दिमाग को नहीं चला सकती हो और आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तो आज हम एंजॉय करेंगे। तुरंत ही वो अपने बाहों में जेके को उठाकर बेडरूम में ले जाता है, वो भी अपने, जो कि 3rd फ्लोर पर होता है। शेकी जब उसके बेडरूम में पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा 1 फ्लोर इस रूम में समा गया है। इतना ज़्यादा स्पेस, इतनी खूबसूरती से ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन इतने अच्छे से यूज़ किया गया है कि शेकी इसे देखकर तो शॉक ही हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से रूम को देख रही होती है। ते जो कि वही होता और कहता है, क्या हुआ, कमरा बहुत अच्छा लगा क्या? शेकी जो कि फिर रियलाइज़ करती है कि वो कहीं खो गई, लेकिन वो अपने सेंस में आके कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा ही बुरा किया है मेरे साथ, मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर दूंगी और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। ते जो कि शेकी को बहुत प्यार से किस करने लगता है। जब जेके उसका विरोध करती है तो बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहा होता है और अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ रहा होता है, क्योंकि जेके बार बार उसे ढकेलने की कोशिश कर रही। तब वो धीरे धीरे ड्रैकुला रूप में आ जाता है। ये देखकर जेके बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। देखते ही देखते जेके के कपड़े पूरे रूम में बिखरे होते हैं और ड्रैकुला उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ड्रैकुला बहुत ज़्यादा ही हार्श तरीके से इंटीमेट हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन शेके जो कि बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, उसे पेन में से दूर हो रही थी। ड्रैकुला इससे बिल्कुल भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शेके रो रही है या फिर नहीं, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा होता है। ऐसे ही अब पूरी रात ड्रैकुला शेकी के साथ ज़बरदस्ती करता है और बहुत ज़्यादा ही उसके साथ रूडली बिहेव करता है। यहाँ पर शेकी की जो सासू माँ होती हैं, उन्होंने शादी से पहले शेकी को लहंगा दिया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। अपनी मेड से कहकर उसके रूम में भिजवाया होता है और जेके से कहा होता है, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो इनसे कह देना, ये तुम्हें अरेंज करके दे देंगी। शेके जो कि कहती है, जी मॉम, जी आंटी, क्योंकि जेके भी उनको मॉम नहीं मानती है, क्योंकि वो जेके जो कि ते को अपना हस्बैंड नहीं मानती, इस वजह से उन्हें मॉम नहीं बुलाती है। ऐसे ही वो उनके प्यार को देख पाती है,
वो भी जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा ही उसको अपनी बेटी की तरह मानती हैं, जैसे कि सभी होते हैं। जब शादी के मंडप में जेके को पता चलता है कि ते ही ड्रैकुला है, तभी ड्रैकुला ने सब बता दिया होता है कि यहाँ पर फैमिली में सभी वैम्पायर हैं, तुम्हें कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता और यहाँ पर सबसे पावरफुल मैं हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकता है और ना ही मेरे चंगुल से कोई तुम्हें छुड़ा सकता है, चाहे कोई भी हो। जेके जो कि कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और ते उसे अपने रूम में ले जाकर बहुत ही हंसने इंटीमेट हो रहा था। ऐसे ही जेके थक हार कर सो जाती है, लेकिन ते बहुत टाइम तक करता है क्योंकि वो इस समय ड्रैकुला रूप में है। ड्रैकुला जो कि एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ही उसकी नीड होती है और उसे पूरा करने के लिए वो किसी को भी हार्म कर सकता है, ख़ासतौर पे अपने पार्टनर को। और उसकी पार्टनर इतनी खूबसूरत है तो फिर क्यों ही वो रुकेगा। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जेके क्या ड्रैकुला से नफरत करेगी या उसे प्यार हो जाएगा। बाय आर्मीज, सरांगे।